गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को ऐसे अ जर्नी इन एन ओवर क्राउडेड बस यानी खचाखच भरी बस में सफ़र, जो आप लोगों को दोनों में पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओवर क्राउडेड का मतलब क्या होता है? खचाखच। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, यानी क्या बोला है बच्चों कि रविवार की सुबह थी। आई डिसाइड टू विजिट माई फ्रेंड। मैंने शाहदरा में रहने वाले अपने दोस्त से अजय से मिलने का फैसला किया। अब क्या बोला है? अजय यानी जो कहाँ रहता है? शाहदरा में रहता है। लीव्स मतलब रहना। द प्लेस इज क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम माई रेसिडेंस इन अशोक विहार। क्या बोला है बच्चों कि ये अशोक विहार में मेरे आवास से यानी जहाँ मैं रहती हूँ अशोक विहार से काफ़ी दूर है। एंड द ऑटो रिक्शा वुड हैव चार्ज अ ह्यूज अमाउंट, यानी जो ऑटो रिक्शा है उसने एक बड़ी रकम चार्ज की होगी। सो आई डिसाइड टू बोर्ड अ TTC बस। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑटो रिक्शे में जाने से अच्छा मैं TTC बस में जाऊं, तो मैंने उसका फैसला किया। आगे पढ़ते हैं बच्चों। द प्राइवेट बसेस हैज़ ऑब्जर्व अ स्ट्राइक, यानी क्या बोला है? प्राइवेट बस जिसे हम निजी बस कहते हैं, तो प्राइवेट बस की उस दिन हड़ताल रही। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, याद रखेंगे सभी बच्चे। आगे बोला है द क्राउड वॉज स्वेलिंग बाय द मिनट, यानी मिनट भर में भीड़ उमड़ रही थी। एज आई ऑर्डर द बस द फेलो कम्यूटर्स पुश्ड मी इन, यानी बस में बैठे साथी यात्रियों ने मुझे अंदर धकेल दिया। यात्री मतलब जो सफ़र कर रहे थे। दे वेयर ओनली 50 सीट इन द बस। क्या बोला है कि बस में केवल 50 सीटें थीं, बट मोर देन 100 पर्सन वर ट्रैवलिंग इन इट। अब 50 सीटें तो थी, लेकिन उसमें तो 100 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे थे। ट्रैवलिंग मतलब बच्चों सफ़र करना। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर स्टैंडिंग वॉज इन नो वे लेस दैन दोस ऑक्यूपाइंग द सीट्स। अब क्या बोला है कि खड़े यात्रियों की संख्या, यानी स्टैंड मतलब खड़े होना, यानी वो पैसेंजर जो खड़े हुए थे, सीट पर बैठे यात्रियों से कम नहीं थी, यानी जो सीट पर बैठे हुए थे वो तो कम थे और जो खड़े यात्री थे वो बहुत ज़्यादा थे। There were 8 सीट रिजर्व फॉर द लेडीज़। क्या बोला है कि महिलाओं के लिए 8 सीटें आरक्षित थी, यानी रिजर्व थी। बट दे वर ऑक्यूपाइड बाय यंग मैन, लेकिन उन पर क्या था? युवकों का कब्जा था, यानी यंग मैन का। आगे बोला है बच्चों द ओल्ड वुमेन्स वर स्टैंडिंग एंड रिक्वेस्टिंग द बॉय टू वेकेट द सीट। आगे बोला है बच्चों जो बूढ़ी औरतें थीं वो खड़ी होकर लड़कों से सीट खाली करने का अनुरोध मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट टू द एग्जिट डोर। अब क्या बोला है? निकास द्वार तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। निकास मतलब जो एग्जिट डोर होता है। आगे पढ़ते हैं। वन हैड टू डू सम टाइट ड्रॉप वॉकिंग एज इफ इट वियर अ सर्कस शो, यानी क्या बोला है? किसी को कुछ तंग रस्सी से चलना पड़ता था, यानी वहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों को आपस में पिच करके चलना पड़ रहा था, जैसे कि वे एक सर्कस शो है, यानी से सर्कस शो से कंपेयर किया गया है कि इस बस में इतनी भीड़ थी। तो बच्चों यहाँ से ऐसे होता है कंप्लीट अ जर्नी इन एन ओवर क्राउडेड बस।